पर जैसे आपको दिखता है कि आपके सामने एक ग्लास है या आपके सामने एक माइक है, इसको किसने बनाया है, तो उसी तरीके से फिर ये तर्क भी आता है कि ये जो कुछ भी है ये दुनिया जिसके स्रोत या रचयिता के बारे में तुम जिज्ञासा करते हो और कहते हो कि निश्चित रूप से ये अगर दुनिया है तो उसे किसी ने बनाया भी होगा। तुम पहले ये तो देख लो कि इस दुनिया के होने का एकमात्र प्रमाण जो मानसिक अनुभव होते हैं उनमें बिल्कुल ऐसा रहता है कि आपको कुछ अनुभव हुआ लेकिन बात बिल्कुल ही कुछ और हो सकती है। पर जो हमारे फिजिकल अनुभव है वहाँ पे बात जाकर के फिर थोड़ा सा अटक जाती है कि पर वो तो हमें महसूस हो ही रहा है। मैं गारंटी के साथ, भरोसे के साथ दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, और मैंने दुनिया के बारे में भरोसे से जब भी कहा है तो मैंने धोखा ही खाया है। भरोसे के साथ आप ये तो बोल सकते हो कि आपने कहाँ पर धोखा खाया, लेकिन भरोसे के साथ आप ये एक भी चीज के लिए नहीं बोल सकते कि वो चीज। ये संसार बनाया किसने? संसार किसने बनाया, ये प्रश्न पूछते हुए आप जिसके विषय में जिज्ञासा कर रहे हो वो चीज क्या है ये भी आपको कैसे पता? वो चीज है भी कि नहीं ये आपको कैसे पता? जिस तरीके से भगवान को देखा जाता है आम जनमानस की अगर मैं बात करूं तो अगर उस तरीके से भगवान नहीं है और मात्र वो सिर्फ कल्पना है तो फिर ये संसार बनाया किसने? आपकी मूल समस्या क्या है? आप बेचैन हो ये, या कि आप जानते नहीं हो कि संसार बनाया किसने ये? थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना। संसार है ये भी किसको दिख रहा है, अनुभव हो रहा है? आपको, ठीक है ना? तो संसार किसने बनाया ये प्रश्न पूछते हुए आप जिसके विषय में जिज्ञासा कर रहे हो वो चीज क्या है ये भी आपको कैसे पता? वो चीज है भी कि नहीं ये आपको कैसे पता? पर जैसे आपको दिखता है कि आपके सामने एक ग्लास है, ठीक है, या आपके सामने एक माइक है, ठीक है, इसको किसने बनाया है, तो उसी तरीके से फिर ये तर्क भी आता है कि ये जो कुछ भी है किसी ने बनाया होगा। वो किसी ने। आपने अभी थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले एक माइक देखा था। चलिए आपने नहीं देखा था, मैंने देखा था। आपने एक माइक देखा था जिसमें ऐसे 3 हेड लगे हुए थे। बताइए किसने बनाया? जो भी माइक बनाने वाले लोग होते हैं उन्हीं में से किसी ने। मैंने अभी 2 घंटे पहले एक माइक देखा था जिसमें ऐसे 3 हेड थे। बताओ किसने बनाया? आप बताओ किसने बनाया? आपने बनाया। मैंने कैसे बनाया यार? तो मुझे नहीं आता। आपने कहा जो माइक बनाने वाली कंपनी होती है उन्होंने ही बनाया होगा। आप बताइए। सामने अपनी कल्पना हो रही होगी। नहीं, मैंने देखा था। कल्पना की कोई बात ही नहीं, मैंने देखा था। जब मैं देख रहा था मुझे पूरा भरोसा था कि ये तो है। 3 घंटे पहले मैं सो रहा था। बताइए वो माइक किसने बनाया? 3 घंटे पहले मैं सो रहा था और उसमें मैंने एक ऐसा माइक देखा जिसमें ऐसे 3 हेड लगे हुए थे, एक नहीं 3। अद्भुत माइक। बताइए वो किसने बनाया? उसे मेरी नींद ने बनाया। और जब मैं जग जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि वो वैसी कोई चीज है नहीं। तो अगर मुझे ये माइक दिखाई दे रहा है जिसमें 1 हेड है या 3 हेड है या 13 हेड है, तो मेरा जोर किस पर होना चाहिए? ये पूछने पर कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, या इस पर कि मैं जग जाऊं? जल्दी बोलो। मैं जग जाऊं। अब मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं सोता रहूं और मैं ढूंढने लग जाऊं, मैं सपने में गूगल करूं कि इसका ये 3 हेड वाला माइक किसने बनाया, बताओ इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन है रचयिता, और उस रचयिता को मैं क्या नाम दे दूं? भगवान। और मैं उस भगवान को एक ऐसे जगत के रचयिता के रूप में परिभाषित कर रहा हूं जो जगत भी हो सकता है कि हो ही नहीं, जो माइक है ही नहीं, उसका मैन्युफैक्चरर अगर मैंने खोज भी लिया तो मैंने क्या खोज लिया? मेरा काम यह नहीं है कि मैं इसका मैन्युफैक्चरर खोजूं, मेरा काम यह है कि पहले मैं जग जाऊं। आपको कैसे पता है कि आप जगे हुए हो? आप जब कहते हो कि यह दुनिया है किसी ने बनाई होगी,
आपको कैसे पता कि आप जगे हुए हो? आपको कैसे पता कि आपका सपना ही नहीं चल रहा? आपको कैसे पता कि इस दुनिया जैसी कोई चीज होती भी है? क्या आप पूरे भरोसे के साथ कह सकते हो? बोलो। और जिस चीज का कोई पक्का प्रमाण नहीं, उसके स्रोत की खोज क्या करें? पहले उस चीज का प्रमाण तो खोज लें। तो समझदार लोगों ने हमें क्या समझाया है? उन्होंने कहा, बेटा, ये दुनिया जिसके स्रोत या रचयिता के बारे में तुम जिज्ञासा करते हो और कहते हो कि निश्चित रूप से ये अगर दुनिया है तो उसे किसी ने बनाया भी होगा, तुम पहले ये तो देख लो कि इस दुनिया के होने का एकमात्र प्रमाण तुम ही हो। बस तुमको ही लग रहा है कि ये दुनिया है। दुनिया अपनी ओर से तो कहीं बोलने आती नहीं कि मैं हूं। तो वो जो मैं हूँ वो तो किसी ने बनाया है ना। हाँ, वो जो मैं है वो क्या है ये पता कर लेना, तो सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। बनाया है कि नहीं बनाया है, ये सारी बातें तो दुनिया पर लागू होती हैं, और दुनिया का अनुभव करने वाला मैं ही हूं। तो दुनिया के कॉन्सेप्ट अपने ऊपर लगाने की जगह पहले मैं ये देख लूं ना कि मैं कौन हूं। मुझे जो दुनिया दिखाई देती है उसमें ऐसा होता है कि जो भी चीज होती है उसे किसी ना किसी ने बनाया होता है, लेकिन दुनिया की हर चीज बनाई गई चीज है। इसका अनुभव भी किसको होता है? मुझे होता है। सिर्फ मेरे अनुभव से ही प्रमाणित कैसे हो जाता है कि जिस चीज का अनुभव हो रहा है वो चीज है ही? अनुभव तो हमें किसी भी चीज का हो जाता है। दुनिया का आपके पास एक ही प्रमाण होता है, क्या? कि दुनिया है क्योंकि उसका अनुभव होता है। आप कहते हो ये दीवार है क्योंकि दिखाई देती है और मारो ऐसे तो पता चलती है। यही तो कहते हो कि दुनिया है क्योंकि मुझे दुनिया का अनुभव होता है। माने दुनिया को प्रमाणित करने वाला, दुनिया को सच्चा प्रमाणित करने वाला कौन है? मैं हूं। लेकिन आपके अनुभवों को क्या भरोसा? आपको कितने ही अनुभव हो चुके हैं जो गलत भी थे, और जो अनुभव आपको लगता है कि सही हैं वो किसी भी दिन गलत साबित हो सकते हैं। इसमें आचार्य जी, जैसे अगर अनुभवों को ही देखा जाए तो जो मानसिक अनुभव होते हैं उनमें बिल्कुल ऐसा रहता है कि आपको कुछ अनुभव हुआ लेकिन बात बिल्कुल ही कुछ और हो सकती है। पर जो हमारे फिजिकल अनुभव है वहां पे बात जाकर के फिर थोड़ा सा अटक जाती है कि पर वो तो हमें महसूस हो ही रहा है। ये लैपटॉप तो आज भी मुझे ऐसे ही महसूस होगा, 50 साल बाद भी ऐसा ही महसूस। बिल्कुल नहीं होगा। ये लैपटॉप 50 साल बाद अगर यहां रखा भी होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। कोई चीज आपको महसूस हो, इसके लिए सबसे पहले आपका मन उसकी तरफ जाना चाहिए। आप इस लैपटॉप की अभी इसी क्षण बात ही इसीलिए कर पाएंगे क्योंकि ये महंगा है और आपसे संबंध रखता है। आज से 50 साल बाद ये लैपटॉप ऐसे रखा भी होगा, आप इसकी बात नहीं करोगे। आप बताओ, आपने इस लैपटॉप की बात क्यों करी, इस गमले की क्यों नहीं करी? इसकी कोई महत्व क्योंकि इसका महत्व तो आपके लिए है, तो लैपटॉप का भी संबंध आपसे है। तो मैं पहले लैपटॉप की बात करूं या अपनी बात करूं? मैं पहले लैपटॉप की बात करूं या अपनी बात करूं? मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं गारंटी के साथ, भरोसे के साथ दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। और मैंने दुनिया के बारे में भरोसे से जब भी कहा है तो मैंने धोखा ही खाया है। कुछ धोखे मैं खा चुका हूं और बाकी धोखे खाने की मेरी तैयारी है। भरोसे के साथ आप ये तो बोल सकते हो कि आपने कहां पर धोखा खाया, लेकिन भरोसे के साथ आप ये एक भी चीज के लिए नहीं बोल सकते कि वो चीज सच्ची ही है। कोई चीज है जिसने आपको 10 साल से धोखा नहीं दिया, क्या आप बोल सकते हो वो चीज सच्ची ही है? क्यों नहीं बोल सकते? कभी भी क्या पता अभी कल दे दे। तो कोई चीज धोखा दे गई है तो ये तो पता है कि धोखा दे गई, लेकिन एक भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जिसके बारे में आप यकीन के साथ कह सको कि ये तो सच्ची है ही, क्योंकि जिसने आज धोखा नहीं दिया वो चीज भविष्य में धोखा दे सकती है। तो कैसे कह दोगे कुछ भी? तो दुनिया के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये तक नहीं कहा जा सकता कि दुनिया उस तरीके से है ही जैसी हमें दिखाई देती है। और जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा खतरा उठाया उन्होंने ये तक कह दिया कि दुनिया के बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि दुनिया है ही। बोले कि दुनिया जब है कि नहीं है कि कैसी है इसका ही कोई भरोसा नहीं है, तो दुनिया बनाई किसने, इस बारे में क्या व्यर्थ चर्चा करें।
ये पागलों की चर्चा है कि दुनिया की रचना किसने करी, जब हमें यही नहीं पता कि दुनिया का स्वरूप क्या है, दुनिया क्या चीज़ है। दुनिया आज मुझे एक तरह की दिखाई देती है, दुनिया कल मुझे दूसरी तरह की दिखाई देती है। जैसी मेरी स्थिति होती है उस हिसाब से मेरे लिए दुनिया बदल जाती है। एक आदमी मुझे आज तक दोस्त दिखाई देता था, अगले दिन कुछ सूचना मिल जाती है, वही आदमी मुझे दुश्मन दिखाई देता है। एक चीज़ जिसको मैं बहुत महत्व के साथ और बड़े प्रेम के साथ अपने पास लेकर के घूमती थी, कल पता चला वो चीज़ नकली है, मन करता है इस चीज़ को फेंकाओ बाहर कहीं। तो दुनिया की क्या बात करनी है? तो फिर हम किसकी बात करेंगे? हम उसकी बात करेंगे जो दुनिया को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना? क्योंकि हमारी समस्या तो उससे है जो दुनिया को एक्सपीरियंस करता है, वो हम हैं। तो जिन्हें सचमुच अपनी तकलीफ दूर करनी थी, उन्होंने दुनिया और दुनिया के रचनाकार की बात करनी बिल्कुल बंद करी। उन्होंने बात करनी शुरू करी मन की। उन्होंने कहा ये मन क्या है, हम मन के भीतर जाएंगे, मन को खोजेंगे। और मन की ही साफ स्थिति को, मन की ही उच्चतम स्थिति को उन्होंने नाम दिया भगवान का। समझ में आ रही है बात? तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो ऐसे बिल्कुल हाथ फैला करके और आंखें चौड़ी करके दुनिया में इधर उधर भागते रहते हैं, उनको यही लगता है कि दुनिया में ही कहीं इधर उधर भगवान है। इस लोक में नहीं है तो किसी और लोक में बैठा है, पर भगवान का संबंध है इस दुनिया से ही। दुनिया भगवान भगवान इधर उधर भागते रहते हैं। एक वो लोग हैं, और हमने कह रहा है ऐसे ही लोग दुनिया में 99.9% हैं। और फिर हमने कहा लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं कि दुनिया में भागने का कोई खेल है नहीं, समस्या भीतर है, और उसी समस्या के समाधान का नाम ही भगवान है। उस समाधान को आत्मा कहा गया है, उसी समाधान को आत्मा कहा गया है, ठीक है? तो वही 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 असली भगवान है। अब इसमें मैं फिर तुम लोगों से अब एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें जवाब देना है। बताओ आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है? आस्तिकता नास्तिकता की फिर सही परिभाषा क्या हुई? जो मन को जानने का प्रयास करेगा। नास्तिक वो नहीं है जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक वो है जो नकली भगवान को मानता है। और आस्तिक कौन है? जो असली भगवान को जानता है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।